देखिए इस वक्त बात G7 से निकल चुकी है। G7 छोड़ें, इस वक्त सारी दुनिया को इस बात को देखना होगा कि क्या वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक ऐसी जंग चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं तो एक अलग बात है, वो समझते हैं कि पाकिस्तान ने ये जंग खुद लड़नी है तो पाकिस्तान ये जंग लड़ने के लिए तैयार है। और आज पाकिस्तान ने ये दिखा दिया है कि ना सिर्फ हम जानते हैं कि हमने किस जगह पे ये अटैक करना है, हम ये भी समझते हैं कि हमने अपने अहदाफ तक कैसे पहुंचना है। और हमारी जो एटमी अंडरस्टैंडिंग है उसमें कोई कमी नहीं है। मतलब इनके बयानियों से, इनकी वॉर टैक्टिक्स से हमारी लैक ऑफ क्लैरिटी नहीं है। हमें बिल्कुल सही तरीके से पता है कि हम क्या करना चाहते हैं और कैसे जाना चाहते हैं, और हमने अपने तमाम अहदाफ बगैर किसी लॉस के उठाना ये एक छोटी कामयाबी नहीं है। आप मुझे बताएं दुनिया में कौन सी ऐसी जंग है जहां आपने फर्स्ट फेज ऑफ वॉर में अपने तमाम मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हासिल किए हों विदाउट एनी मिलिट्री लॉस, यानी कि विदाउट किसी बगैर किसी अस्करी लॉस के आपने अपने अहदाफ हासिल किए हों इतनी तेजी से। इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मिसाइल की टोटल रेंज है वो 6 से 7 मिनट है। तो 6 से 7 मिनट में अगर ये चाहते हैं कि इस खत्ते के अंदर एक एटमी जंग हो तो ये दुनिया का और G7 का और तमाम ममालिक का फैसला है। लेकिन ये बात तय है कि पाकिस्तान में ना रिजॉल्व की कमी है, ना सलाहियत की, और ना कैपेसिटी की, और ना रीच की। और इसलिए इस वक्त एक बहुत बड़ा हम एक पॉज ले रहे हैं जो हम हिंदुस्तान को दे रहे हैं। लेकिन एट दिस टाइम आपकी तमाम जो एटमी कुव्वत है वो फुल फ्लेज रिस्पॉन्स के लिए तैयार है। फुल स्पेक्ट्रम रिस्पॉन्स इज इन इफेक्ट। बिल्कुल ऐसा है, दिफा के लिए हम तैयार भी हैं। और अभी मैं आमिर रज़ा साहब आपकी तरफ आऊँगा। आप फरमाइएगा कि हमारा जो दिफाई सिस्टम है और कैपेबिलिटी है उसको आप ने ऑब्ज़र्व, डेफिनेटली आपकी गहरी नज़र है, आप अच्छे तरीके से देखते हैं कि किस तरह हम रिटेलिएट भी करते हैं, जवाब भी देते हैं। हमारा स्विफ्ट रिटॉर्ट जो ऑपरेशन था वो भी भारत को अच्छी तरह से याद होगा। ज़रा दिफाई सिस्टम पर और दिफाई कैपेबिलिटी पर रोशनी डालिएगा। देखिए पाकिस्तान जो है ये भारत से हर दिफा के हर सेगमेंट पर एक कदम आगे है। यानी अगर आप भारतीय बहरिया और पाकिस्तानी बहरिया का मुआवजा करें तो पाकिस्तान वो मिसाइल डेवलप कर चुका है जो कि उसके खुद के हैं, जबकि भारत अभी तक बैरूनी दुनिया से टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश करता है। जैसे उसने रशिया से S-400 हासिल किया था जो एयर डिफेंस सिस्टम था। लेकिन पाकिस्तान जो भी सिस्टम लेता है उसकी टेक्नोलॉजी साथ लेता है। अब आप JF-17 थंडर को ही ले लें, ये हमारा खुद का जहाज़ है और भारत 1982 से एक जहाज़ बनाने की कोशिश कर रहा है। 1982 से आज तक वो एक फ्लाइट नहीं भर सका, उनका जहाज़ बन नहीं सका। और अब मजबूरन उन्होंने 36 जहाज जो थे राफेल फ्रांस से खरीदे। इसी को यहीं से कंटिन्यू करेंगे आमिर रज़ा साहब माजरत के साथ। मारिया साहब आपकी तरफ आऊँगा। अभी जिस तरह से आमिर रज़ा साहब भी फरमा रहे थे, आपसे इसी पर ज़रा थोड़ा बात करते हैं कि दिफाई एतबार से हम लोग कितने स्ट्रॉन्ग हैं। दिफाई एतबार से आपकी स्ट्रेंथ आपकी ऑफेंसिव में होती है, और आपका जो ऑफेंसिव है वो वाज़ेह है, और आप ये ऑफेंसिव जो है वो उनको सामने कर भी चुके हैं। और उसके साथ साथ जो दिफाई एतबार से आप देख चुके हैं कि उनके तीनों हमले जो है आपने नाकाम किए। और इसके साथ जिस तरह हमारा ऑपरेशन ये स्टार्ट हुआ है, तो इस पर आप क्या समझती हैं कि जिस तरह फ्री हैंड दिया गया, अभी हम लोग को बेहतरी की जानिब, यानी बेहतरी कोई सोल्यूशन की जानिब कैसे जा सकते हैं? यानी मैं बात कर रहा हूं भारत की, कि भारत कुछ ऐसा अब सोचने पर मजबूर हुआ होगा। देखिए अगर वो अभी भी मजबूर नहीं होते हैं तो फिर उससे ज़्यादा बेवकूफ़ हुकूमत तो आप नहीं सोच सकते, क्योंकि आप क्या वो दिल्ली को गिराने के बाद इस बात का फैसला करेंगे, और उसके बाद कौन फैसला करेगा वहाँ। इसलिए दिस इज़ द ओनली टाइम जहाँ हिंदुस्तान सोच समझ कर पाकिस्तान से बातचीत करे और इस बात को समझे कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, और हम किसी सूरत हिंदुस्तान के झांसे में या हिंदुस्तान के जो है रिस्पॉन्स में नहीं आने वाले हैं। पाकिस्तान अपनी जंग का तयन, अपनी स्केल का तयन और अपने अहदाफ का तयन अपने मुताबिक करेगा, हिंदुस्तान के वॉर स्टूडियोज के मुताबिक नहीं करेगा, और ना ही उनकी जो मीडिया की जंग है उसके मुताबिक करेगा। मारी साहब इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है, एक्चुअल रीज़न जो है आप क्या समझती हैं वो ये सारी क्रिएट करने की